पिछले क्लास में हम यूनिट डिजिट पढ़े थे जिसका हिंदी होता है इकाई अंक। आज हम लोग यूनिट डिजिट ही पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में यह कहा गया है कि यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, फैक्टोरियल इस तरह से होता है, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज। इसका कहने का मतलब होगा कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज। यदि 0 पे पावर 5 रहे तो क्या इसका इकाई परिवर्तन होगा? नहीं, ओनली 0 होगा। अगर 5 की पावर 2 रहे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा तो 25 का इकाई अंक 5 ही होगा। तो इसलिए हमने लिख दिया है कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज। यदि इकाई के स्थान पर ये 4 ऑप्शन देखते हैं, 4 यूनिट रहता है वहां पे, तो डायरेक्ट आप उसका 10 का 10 आंसर लिख दें। 6 देखें, 6 का यदि स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 36 का इकाई अंक 6 होगा। इसमें भी परिवर्तन नहीं हुआ। अगर 1 देखते हैं तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होगा। 1 पे पावर कोई कुछ दे दीजिए, 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख, लेकिन इकाई अंक 1 ही आएगा। तो इसलिए हमने बोला था कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज। ये और मतलब होता है विषम संख्या। यदि इकाई अंक के स्थान पर विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, और यदि इकाई अंक के स्थान पर सम संख्या हो तो उसका वैल्यू 6 होगा। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन 318 पे पावर फैक्टोरियल 32 का इकाई अंक क्या होगा। हमने बोला था यदि पावर फैक्टोरियल में रहे तो ओनली इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक सम संख्या होगा तो उसका वैल्यू 6 होगा। इकाई अंक यदि विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो आप बताइए कि इकाई अंक पे कौन सा यूनिट है, सम है या विषम है? तो यहाँ तो 8 है, आप जानते हैं कि 8 सम संख्या होता है। तो आप यहाँ देखिए इवेंट डिजिट मतलब सम संख्या, इसका वैल्यू 6 होता है। एग्जाम मतलब हमने लिख दिया, इसलिए इसका आंसर 6 है। मैंने फिर से एक बार रिपीटिशन करता हूं कि यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे तो 0, 5, 6, 1 नो चेंज, और डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6। 318 पे पावर फैक्टोरियल 32 था। हमने बोला था कि यदि पावर फैक्टोरियल में रहे तो ओनली इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक यदि सम संख्या होगा तो उसका वैल्यू 6 होगा। ये टोटल का आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेके आता हूं। अगर 444 रहे पावर में, कुछ भी दे दीजिए, 1 लाख या 1000, इसका इकाई अंक क्या होगा? फिर मैं बताना चाहता हूं कि यदि इकाई अंक के स्थान पर सम संख्या हो तो सम संख्या का वैल्यू 6 होता है। इसका भी इकाई अंक 6 होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लेके। यदि 332 42 पे पावर फैक्टोरियल 44, 532 पे फैक्टोरियल 33, 525 55 पे पावर फैक्टोरियल 44 का यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए हमने बताया था कि यदि पावर फैक्टोरियल में रहे तो ओनली इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक सम संख्या हो तो हमने लिखाया था कि यदि सम संख्या हो तो उसका वैल्यू 6 होगा। देखिए बेस का इकाई अंक 2 है, यह सम संख्या है, सम संख्या का वैल्यू 6 होगा। इसका काम खत्म। गुना है तो गुना कर दिए। ये 53/2 है, मतलब 532 का पावर फैक्टोरियल में 33 है। हमने बोला था कि यदि पावर फैक्टोरियल में रहे तो ओनली इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक सम संख्या हो तो उसका वैल्यू 6 होगा। इकाई अंक विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 सम संख्या है तो इसका वैल्यू 6 होगा। ये गुना है तो गुना। अब यहाँ देखिए 55 है, 55 पे पावर 44 है। हमने बोला था कि इकाई के स्थान पर यदि सम संख्या हो तो 6 लिखेंगे, इकाई के स्थान पर यदि विषम संख्या हो तो उसका वैल्यू 1 लिखेंगे। लेकिन ये भी बोले थे कि 0, 5, 6, 1 यदि रहे तो नो चेंज, जो यूनिट रहेगा इकाई स्थान पर वही लिख देंगे। आप टोटल को गुना कीजिए। 6 6 कितना होता है? 6 6 36 होता है। 36 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। 6 5 कितना होता है? 30 होता है। 30 का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। फिर से मैं कहता हूं कि 6 6 36, 36 का इकाई अंक 6 5
30 का इकाई अंक क्या होगा 0। तो आप टोटल को इसको गुना करते हैं तो आपका इकाई अंक 0 ही होता है। इसलिए हम लोगों को जब भी फैक्टोरियल में रहे तो ऑनलाइन इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारे क्लास में जो भी आते हैं पढ़ने के लिए सिस्टम से रहिए और सिस्टम से जाइए। अगर कोई गलत करते हुए पकड़ाया गया या गलत करने की चेष्टा रखते हैं, कोई लड़का हो, लड़का में भी कमेंट नहीं करना है, अपना पढ़िए और निकालिए। एक बात और बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग बीमर उड़ा रहे हैं, हमारे कोचिंग संस्था को बदनाम करने के लिए सोच रहे हैं। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूं कि बदनाम जो भी कर रहे हैं उनको आप तहे दिलों से धन्यवाद कीजिए कि बदनाम वही व्यक्ति को किया जाता है जो सक्सेस होने का कगार पे रहता है। मैं फिर विनती करता हूं आप लोगों से कि आप लोग आइए, अच्छा से पढ़िए और चल जाइए। कुछ लोग ये भी करते हैं कि प्यार करते हैं किसी से। अरे बुढ़वा, दम है तो प्यार कर भूख से, लड़की में क्या रखा है? अरे दम है तो प्यार कर भूख से, लड़की में क्या रखा है? आज लड़की आपसे प्यार करती है, कल अगर उसे कोई मिल गया तो उससे प्यार करने लगेगी। लेकिन भूख से तुम यदि प्यार करते हो तो भूख तुम्हारा साथ रहेगा। और जो तुम्हारे माँ बाप यासा लगा के सोचते हैं कि मेरा बेटा और बेटियां पढ़ने के लिए जाती है, पढ़ के अच्छा से आएगा, उसका मान और मनोबल बढ़ेगा। लेकिन तुम सोचो, माँ बाप किस तरह से तुमको पैसा देके पढ़ाते हैं और आप फाकी मारिएगा तो जो तुम्हारे माँ 50 साल या 60 साल बचने वाली होगी वह 10 से पहले मर जाएगी, क्योंकि उसका बेटा सक्सेस नहीं हुआ। तो अब तुम कसम खाओ कि आज से हम पढ़ेंगे, लड़का लड़की से कोई चर्चा नहीं, अपना बुक से लव कीजिए, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यदि प्यार ही करना है तो बुक से कर, लड़कियों में क्या रखा हुआ। इसलिए अपने माँ को यदि विधवा नहीं होना चाहते हैं कि मेरी माँ विधवा नहीं हुए, तो आप निश्चित रूप से बुक पे ध्यान दीजिएगा। और आप ये सोचते हैं कि मेरी माँ जो 60 साल हमारे बाबूजी बचते थे, हो सकता है कि मेरा बेटा सक्सेस नहीं हुआ। आपका पिताजी जो 60 साल बचते, वो 50 या 55 साल में मर जाएंगे और आपकी माँ विधवा हो जाएगा। तो क्या आप अपना माँ को विधवा होते हुए देखना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो? आज से कसम खा कि नहीं किसी लड़की को हम छेड़ेंगे और ना ही अगर मेरे सामने कोई छेड़ेगा तो छेड़ने देंगे। क्लास की भी बात करते हैं कि क्लास में अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो, डायरेक्ट आप पे कहिए, मैं उसे निकासित कर दूंगा। आप पैसा दीजिएगा तो मैं घर नहीं बना लूंगा, मेरे पास पैसा है। बहुत अच्छा है, कहीं लटका है रे।